हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण टेस्ट देखेंगे। ठीक है। टेस्ट शुरू करने से पहले हम 1857 की क्रांति का एक तत्कालीन कारण देख लेते हैं। उसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। हुआ यूं कि भारतीय सैनिकों को ब्राउन वेस नामक बंदूक के स्थान पर एनफील्ड नामक बंदूक दे दी गई, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हो रहा था। और ऐसी घटना बैरकपुर छावनी में पश्चिम बंगाल में हुई। ठीक है। वहाँ का एक सैनिक था मंगल पांडे। ठीक है। उसने विद्रोह कर दिया और उसने ह्यूसेन को गोली मार दी। मंगल पांडे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का पैदल सैनिक था और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जिसका सही आंसर है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान का पहला एजीजी था मिस्टर लॉकेट। ठीक है। नेक्स्ट, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? जिसका सही आंसर है 1832 में। ठीक है। 1832 में इसकी स्थापना अकबर के किले अजमेर में हुई थी और इसका एक और मुख्यालय, शीतकालीन मुख्यालय माउंट आबू में 1845 में खोला गया। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? जिसका सही आंसर है 6 छावनियां, जिनमें से नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा, देवली, एरनपुरा पाली और नीमच एमपी में। ठीक है। ये 6 छावनियां स्थित थी। नेक्स्ट, निम्न में से मेरो की सैनिक टुकड़ी तैनात थी? जिसका सही आंसर है ब्यावर में। देवली में कोटा लीजन के सैनिक तैनात थे, एरनपुरा में जोधपुर लीजन के सैनिक तैनात थे और नीमच में भी कोटा लीजन के सैनिक ही तैनात थे। ठीक है। नेक्स्ट, जोधपुर लीजन के सैनिक टुकड़ी की स्थापना कब की गई? जिसका सही आंसर है 1835 में। दोस्तों, इससे पहले एक शेखावाटी ब्रिगेड नाम की एक सैन्य टुकड़ी की स्थापना 1834 में ईआईसी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था शेखावाटी क्षेत्रों में आंदोलनों को कुचलना और इसका मुख्यालय था झुंझुनू में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी सैनिक टुकड़ी के सैनिकों को पूर्बिया सैनिक कहा जाता था? जिसका सही आंसर है जोधपुर लीजियन। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जिसका सही आंसर है जेडी हॉल। ठीक है। उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्स, मारवाड़ का था पीए था मैकमोसन, जयपुर का कर्नल ईडन, कोटा का बर्टन, भरतपुर का मॉरिसन और अजमेर का कर्नल डिक्सन और प्रतापगढ़ का कर्नल रॉक। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अमरचंद भाटिया। दोस्तों, 1857 की क्रांति के में राजस्थान के प्रथम शहीद इन्हें ही बोलते हैं, अमरचंद भाटिया को ही कहते हैं। और 1857 की क्रांति के समय के भामाशाह भी कहते हैं इनको। और 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे बोलते हैं? मंगल पांडे को। ठीक है। और ये बीकानेर निवासी थे, नसीराबाद छावनी के पूर्व सैनिक थे और इन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। तो इसका सही आंसर है मेरठ छावनी में। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत कब हुई? जिसका सही आंसर है 28 मई को। 28 मई को नसीराबाद छावनी में इसका विद्रोह हुआ। यहाँ पे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे न्यूबरी और स्पोटिसवुड को मार डाला तथा प्रिचार्ड यहाँ से भागने में सफल हुआ। इन क्रांतिकारियों के पीछा मेवाड़ की सेना को लेकर वॉल्टर व हिथकोट ने किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? जिसका सही आंसर है रोटी व कमल का फूल। नेक्स्ट, नसीराबाद के क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर आ जाते और मैगजीन दुर्गों को लूट लेते तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है?
तो इसका सही आंसर है प्रिचार्ड। हमने अभी पहले देखा कि प्रिचार्ड भागने में सफल हो गया था और न्यूबरी और स्पुटिसवुड को मार दिया था। प्रिचार्ड वापस आकर बोलता है कि नसीराबाद क्रांतिकारी अगर दिल्ली न जाकर अजमेर आ जाते तो कुछ और होता। ठीक है, नेक्स्ट। आटे में हड्डियों के चूर्ण मिलने की अफवाह कौन सी सैनिक छावनी से फैली गई थी? कौन सी सैनिक छावनी से फैल गई थी? जिसका सही आंसर है नसीराबाद। नेक्स्ट। नीमच का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? जिसका सही आंसर है हीरालाल व मोहम्मद अली बेग। नेक्स्ट। डुंगला गांव का संबंध कौन सी सैनिक छावनी के विद्रोह से है? जिसका सही आंसर है नीमच छावनी से। दोस्तों, डुंगला गांव में नीमच छावनी से 40 अंग्रेज परिवार भाग के यहाँ पे आए और यहाँ पे रुगाराम नामक किसान ने इनको शरण दी थी। यहाँ से मेजर शावर्स ने इनको उदयपुर ले गए और उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया, जहाँ पे इनकी देखरेख के लिए गोकुल लाल को नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ? इसका सही आंसर है 21 व 23 अगस्त को। दोस्तों, हुआ यूँ कि राजस्थान का जो एजीजी जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस उस समय माउंट आबू में था, उसको सूचना मिली कि अजमेर में विद्रोह होने वाला है, तो वो वहाँ माउंट आबू से अजमेर चला जाता है। तो माउंट आबू में वहाँ के सैनिक विद्रोह कर देते हैं और उसके पुत्र अलेक्जेंडर को वहीं उसकी हत्या कर देते हैं और वहाँ से वो सैनिक 23 अगस्त को एरिनपुरा आते हैं और एरिनपुरा की छावनी को लूट लेते हैं और वहाँ से दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा किसने दिया? जिसका सही आंसर है शिवनाथ सिंह। दोस्तों, शिवनाथ सिंह एरिनपुरा छावनी का ही एक सैनिक था। ठीक है, नेक्स्ट। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ। जिसका सही आंसर है आउआ। आउआ मारवाड़ का एक ठिकाना था और पाली में था। ठीक है, इसके ठाकुर थे ठाकुर कुशाल सिंह और ये एरिनपुरा से आए क्रांतिकारियों को कुशाल सिंह ने शरण दी तथा उनका नेतृत्व स्वीकार किया और आउआ में रहकर विद्रोह किया। ठीक है, इनके दो युद्ध थे जो आगे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? जिसका सही आंसर है 8 सितंबर 1857 को। दोस्तों, बिथोड़ा पाली में पड़ता है और ये क्रांतिकारी और मारवाड़ की सेना के मध्य में लड़ा गया था। क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ की सेना के सेनापति थे अनार सिंह और हितकोट। इसमें अनार सिंह मारा जाता है। विजय होती है क्रांतिकारियों की। ठीक है, और 18 सितंबर 1857 को एक और युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, जो कि वो भी पाली में होता है और इस युद्ध को आउवा का युद्ध और गोरा और काला का युद्ध होता है। गोरा व काला का युद्ध कहते हैं क्योंकि क्रांतिकारी भारतीय थे और अंग्रेजों को गोरा कहा गया था। ठीक है, अंग्रेजों की सेना के सेनापति थे मैक मॉसन और जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस और क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कुशाल सिंह, और इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हो जाती है। ठीक है, और मैक मॉसन को इसमें मार देते हैं और उसका सिर आउवा के किले में लटका देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कौन से अंग्रेज अधिकारी की कब्र रेबार या रायका जाति के लोग मन्नतें मांगते हैं? जिसका सही आंसर है मैक मॉसन। ठीक है, आउवा के विद्रोह के दमन हेतु किसके नेतृत्व में संयुक्त सेना का गठन किया गया? इसका सही आंसर है कर्नल होम्स। कर्नल होम्स के नेतृत्व में पालनपुर व नसीराबाद की सेना को लेकर एक संयुक्त सेना का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी। इसका सही आंसर है सुगाली माता और ये आउवा पाली में है। इनके 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी हैं। ये ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी और 1857 में कर्नल होम्स ने माता के मंदिर को तोड़ दिया था और माता की मूर्ति को वो अपने साथ कोलकाता ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट। 1857 में राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ। इसका सही आंसर है कोटा में। ठीक है, और यह राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह था और यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की सैनिक छावनी नहीं थी, यह एक जन विद्रोह था। ठीक है, और इसमें राजा की सेना ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। नेक्स्ट। कोटा के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? जिसका सही आंसर है जयदयाल और मेहराब खां। दोस्तों, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल बर्टन। ठीक है, और कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड।
इन दोनों ने राम सिंह सेकंड को नज़रबंद कर दिया और बर्टन को मार दिया। ये क्रांति की शुरुआत हुई थी कोटा में, विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, इसमें बर्टन के 2 पुत्र ऑर्थर और फ्रैंकलिन की हत्या कर दी गई और उसका एक साथ ही एक उसका डॉक्टर था सैडलर कॉटम, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। और कोटा के किले पर बर्टन का भी सिर, यानी कि बर्टन को मारकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिलोकचंद व मोतीराम आदि क्रांतिकारियों का संबंध है, जिसका सही आंसर है एरिनपुरा। नेक्स्ट, निम्न में से हीरालाल व रामचंद्र का संबंध है, जिसका सही आंसर है धौलपुर विद्रोह से। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि किसे दी, जिसका सही आंसर है सवाई राम सिंह सेकंड को, और इस उपाधि के साथ इन्हें एक कोटपुतली की जागीर भी भेंट की थी। ठीक है, कोटा के विद्रोह का दमन किसने किया, जिसका सही आंसर है रॉबर्ट्स ने। रॉबर्ट्स ने कोटा का जो दमन किया था वो करौली के शासक मदनपाल की सहायता से किया था। ठीक है, और इन्होंने जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी और राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजों ने ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ का खिताब किसे दिया, ग्रांड कमांडर ऑफ स्टेट का खिताब किसे दिया, तो इसका सही आंसर है मदनपाल को। क्यों दिया था, अभी हमने पहले पढ़ा, कोटा विद्रोह जो हुआ था उसका दमन में रॉबर्टसन की सहायता की थी इन्होंने, और इसकी है ना तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी, और राम सिंह जो सेकंड कोटा के शासक था उसकी सलामी 17 से 13 कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर अपनी सेना भेजी, तो इसका सही आंसर है महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, इन्होंने अपनी सेना को पांडु पंजाब और हिसार हरियाणा में भेजा था। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।